नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हुस्ने और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में माताओं द्वारा विशेष कार्यक्रम व रन फॉर राम क्रीड़ा का हुआ आयोजन। बीएचयू में हो रहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर पीआरजे की सूरत से काशी की पदयात्रा का हुआ समापन। संस्थापक सदस्य प्रोफेसर चतुर्भुज नाथ तिवारी को दी श्रद्धांजलि। और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने व इस्कॉन सन्यासी को जेल से मुक्त करने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम में माताओं द्वारा विशेष कार्यक्रम व रन फॉर राम क्रीड़ा का भव्य आयोजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें लखनऊ से आई सत्य सनातन नारी शक्ति संस्था की शक्ति स्वरूपा माताओं द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक जागरूकता फैलाना व समाज में महिला शक्ति को सम्मानित करना था। कार्यक्रम सपना गोयल के निर्देशन में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड का पाठ भक्ति पूर्वक किया गया, जिससे आयोजन स्थल पर दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज में नारी शक्ति की महत्ता और उसके उत्थान का प्रतीक भी रहा। इसी क्रम में सायकाल वेला में क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा आयोजित रन फॉर राम क्रीड़ा का आयोजन हुआ। यह आयोजन खेल, स्वास्थ्य और समाज में समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु हुआ। इस आयोजन में मेयर अशोक तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम में विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने संबोधन में खेलों के महत्व और युवा पीढ़ी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य राम के आदर्शों को जीवन में उतारने और खेलों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। बीएचयू में हो रहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा के कक्षा 9 के छात्र श्री प्रकाश यादव ने बॉक्सिंग में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया व कक्षा 8 के छात्र श्री दयाल यादव ने 11 वर्ष से कम आयु वर्ग में बॉक्सिंग में रजत पदक प्राप्त किया। इससे विद्यालय परिवार में हर्ष व्याप्त है। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल और अध्यापिका बीना सहित विद्यालय परिवार ने अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी सहयोग करने की बात कही, जिससे बच्चे विद्यालय और देश का नाम रोशन करें। आज बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। बच्चों ने सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया। ये बॉक्सिंग की कंपटीशन था और इसमें श्री दयाल अंडर 14 उनको गोल्ड मेडल मिला है और श्री प्रकाश अंडर 11 उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये बच्चों ने बहुत मेहनत से किया था और स्कूल इसकी पूरी प्रशंसा करता है और उनको शुभकामना देता है। आगे विद्यालय क्या कहना चाहेगा और बच्चों को जिस तरह से मैं सभी बच्चों के अपने संदेश करना चाहती हूँ कि बच्चों, आप लोग कभी भी किसी भी फील्ड में अगर आप कहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कुछ भी विद्यालय से जो आप सहयोग चाहते हैं, हम पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट को सहयोग देते हैं और आप आगे बढ़ते रहिए। यही आप हमारे पूरे विद्यालय की शुभकामनाएं। किन विद्यालय के ये हैं बच्चे? जगतगंज ब्रांच। हाँ, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज ब्रांच के।
पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर पीआरजे की सूरत से काशी की पदयात्रा का समापन हुआ। संस्थापक सदस्य प्रोफेसर चतुर्भुजनाथ तिवारी को दी श्रद्धांजलि। पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन विगत 11 वर्षों से लगातार अपने जमीनी आंदोलनों के माध्यम से केंद्र सरकार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों को अलग कर पृथक पूर्वांचल राज्य के गठन का दबाव बनाता आया है। इसी क्रम में पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के गुजरात प्रभारी अमित तिवारी एवं सूरत प्रभारी सुनील मौर्य ने पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग हेतु हे भोलेनाथ बनवा दो पूर्वांचल राज्य के नारे के साथ सूरत से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा गुरुवार 7 नवंबर को सूरत से प्रारंभ हुई। लगभग 1360 किलोमीटर की दूरी तय कर 26वें दिन सोमवार 2 दिसंबर को प्रातः बाबा काल भैरव एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ समाप्त हुई। यात्रा की समाप्ति उपरांत स्थानीय लहुरा बीर आजाद पार्क में संगठन के संस्थापक सदस्य काशी विद्यापीठ के पूर्व विधि संकाय डीन प्रोफेसर चतुर्भुजनाथ तिवारी की हुई आकस्मिक मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीआरजे के वाराणसी महानगर प्रभारी दीपक गुप्ता ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पीआरजे द्वारा छेड़े गए पृथक राज्य आंदोलन के अगले चरण के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना है। इस अवसर पर शैलेश कुमार वर्मा, विजय विश्वकर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, विजय शंकर मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। जी, हमारे संगठन पूर्वांचल राज्य आंदोलन पहले गैर राजनीतिक था तब भी, और उसके राजनीतिक दल के रूप में कन्वर्ट होने के बाद भी जो दोनों ही संस्थाओं का गठन हुआ, तो उसके संस्थापक सदस्य थे हमारे प्रोफेसर चतुर्भुजनाथ तिवारी जी, काशी विद्यापीठ के एक्स डीन और लॉ फैकल्टी की और एचओडी। उनका परसों आकस्मिक देहांत हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। वैसे आज जो यहाँ पे कार्यक्रम होना था वो होना था हमारी पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर सूरत से काशी की पदयात्रा का आज समापन था, और उसका स्वागत समारोह पदयात्रियों का और पत्रकार वार्ता होनी थी, लेकिन ये जो आकस्मिक घटना दुखद हुई, तो वो कार्यक्रम हम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तित किया और पदयात्रा का समापन हुआ आज बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे संयोजित हुए हैं इस श्रद्धांजलि सभा में। पूर्वांचल राज्य आंदोलन का क्या मांग क्या है? जी, पृथक पूर्वांचल राज्य की स्थापना, जो उत्तर प्रदेश के 28 पूर्वी जिलों को मिलाकर के एक अलग राज्य गठित किया जाए, इसी को मांग को लेकर के हमारे गुजरात के प्रभारी अमित तिवारी जी और सूरत प्रभारी सुनील मौर्य जी सूरत से काशी की पदयात्रा पर चले थे, जिसे हनुमाना एमपी बॉर्डर से मैंने स्वयं ने और राज पांडे जी ने ज्वाइन किया, जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। विंध्याचल से हमारी मुख्य राष्ट्रीय महासचिव मना रघुवंशी जी ने ज्वाइन किया, और आज हम लोगों ने बाबा का दर्शन करके उस पदयात्रा का समापन किया है। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने व इस्कॉन सन्यासी को जेल से मुक्त करने की मांग की। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण कारावास से मुक्त करें। वर्तमान में बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां इसे रोकने की जगह केवल मूक दर्शक बनी हुई हैं। ऐसे ही अशांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना अन्यायपूर्ण है। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट भारत सरकार से यह आह्वान करता है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को जारी रखे तथा इसके समर्थन में वैश्विक अभिमत बनाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। इस महत्वपूर्ण समय में भारत तथा वैश्विक समुदाय एवं संस्थाएं बांग्लादेश के पीड़ितों के साथ खड़े होकर अपना समर्थन प्रकट करना चाहिए तथा अपनी अपनी सरकारों से इस हेतु हर संभव प्रयासों की मांग करना विश्व शांति एवं भाईचारे हेतु आवश्यक है। आज किस तरह का आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और कहाँ पे है? आज ये जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू और हिंदू माता बहनों और बेटियों पर अत्याचार और खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, इसी के विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और से मांग कर रहे हैं कि ये हत्याएं सब बंद हो। वहाँ की सरकार से भी कि हत्याएं ये बंद हो, हमारे हिंदू भाई बहनों को और माता बहनों को सुरक्षित रखें, उनको भी एक दर्जा दें हिंदू रहने का। और ये कार्यक्रम हमारे परम पूज्य महाराज
आदरणीय महंत राजू दास महाराज जी अयोध्या हनुमानगढ़ी के और इस संगठन हिंदू सुरक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राम मंदिर के लोक निर्माण के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं हमारे हनुमानगढ़ी महंत राजू दास। और अपने लोग हम लोग अपने काशी क्षेत्र बनारस में चाह रहे हैं कि हर हिंदू जागे। जो आगमन चल रहा है, महाराज जी का आदेश था कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में ये कार्यक्रम हो बांग्लादेश के विरोध में। इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग इस बीच में अपने मालवीय जी गेट चौराहे पे ये कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं। स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के निधन पर शोक सभा व बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गोष्ठी का आयोजन हुआ। औरंगाबाद स्थित ओम प्रकाश चौरसिया के कार्यालय के समक्ष रविवार को स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के निधन पर शोक सभा एवं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद ओम प्रकाश चौरसिया ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी ने विधायक के रूप में काशी की जनता के लिए जो सेवा कार्य किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार व हिंसा के विरोध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। चिन्मया चटर्जी ने बताया कि भारत के हिंदुओं को अन्य देशों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सनातन धर्म की सुरक्षा हेतु उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू भाइयों को एकजुट होना होगा। अगर हम हिंदू आपस में बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एक साथ आकर रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। इस दौरान ओम प्रकाश चौरसिया, चिन्मया चटर्जी, रेखा चौरसिया, गोविंद यादव, शिवम प्रजापति, धीरज चौरसिया सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज जो है हम लोग संत चिन्मय दास बांग्लादेश में जो इस्कान मंदिर के प्रमुख हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ और हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज हम लोगों ने जनसभा का कार्यक्रम किया है। और इस जनसभा के माध्यम से हम लोग आज अपने बीच शहर दक्षिणी के 7 बार के विधायक रहे हुए और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी दादा, जो कि काफी मिलनसार और कर्मठ और मेहनती ईमानदार शख्सियत में गिने जाते रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह 2 कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और जो उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में माताओं द्वारा विशेष कार्यक्रम व रन फॉर राम क्रीड़ा का हुआ आयोजन। बीएचयू में हो रहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर पीआरजे की सूरत से काशी की पदयात्रा का हुआ समापन। संस्थापक सदस्य प्रोफेसर चतुर्भुज नाथ तिवारी को दी श्रद्धांजलि। और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने व इस्कॉन सन्यासी को जेल से मुक्त करने की मांग की। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।